हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि परमाणु मुख्यतः मूल कणों से निर्मित होता है। मूल कण दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। आज हम लोग उसी अगली कड़ी में मूल कणों का जो अस्थायी कण था, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि इसके पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, किस प्रकार हुई, उसके क्या प्रॉपर्टीज थी, उसको हम लोगों ने देखा इसकी पहली वाली वीडियो में। आज वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटॉन की खोज होती है और उसके गुण जो है कैसे इलेक्ट्रॉन के गुणों से भिन्न होते हैं। तो आइए देखा जाए। तो इस संदर्भ में 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जो विद्युत विसर्जन नली थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। थोड़ा सा परिवर्तन करके जहाँ पर केवल कैथोड एनोड लिया गया था, उस कैथोड एनोड में थोड़ा सा परिवर्तन करके इन्होंने कैथोड की विद्युत विसर्जन मतलब कैथोड की छिद्रित प्लेट रख दी। देखा जाए तो ये विद्युत विसर्जन नली है पूरा। इसमें एनोड कैथोड, ये नेगेटिव है कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड है एनोड है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है ये बीच में हमने बनाया है, ये आपका विद्युत छिद्रित प्लेट है कैथोड की। अब इसमें गोल्डस्टीन ने क्या किया कि यहाँ से अल्प दाब वाली गैस भरा। तो जब अल्प दाब वाली गैस भरा, हाई वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो देखा कि कुछ रेज अदृश्य किरणपुंज निकल करके छिद्रित जो प्लेट है इसमें से निकल करके यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जो आगे जा करके चमक उत्पन्न कर रही है। तो इस तरीके से गोल्डस्टीन ने इन किरणों को कैनाल किरणें कहा। एक बार पुनः देखिए, गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में बताया कि यदि विद्युत विसर्जन नली में थोड़ा सा परिवर्तन करके छिद्रित प्लेट कैथोड की लगा दिया जाए और अल्प दाब वाली गैस भरा जाए और उसके बाद उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो हम देखते हैं कि कुछ अदृश्य किरणपुंज छिद्रित प्लेट से निकल करके जो कैथोड से गुजर करके आगे की दीवारों पर चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार की अदृश्य किरणपुंज को गोल्डस्टीन ने बताया कि क्या है, ये कैनाल किरणें हैं, जिनके गुणों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि यह भी एक मूल कण है। केवल अंतर इतना ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉन की तुलना में भिन्न है। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि ये जो है कैथोड किरणें हैं, ये कैनाल किरणें हैं। इसके बाद इनकी जब विभिन्न प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया गया तो उस प्रॉपर्टीज के अध्ययन में सर्वोपरि रदरफोर्ड जी हैं। रदरफोर्ड महोदय ने क्या किया कि जो गोल्डस्टीन है, जिसको गोल्डस्टीन ने कहा कि ये कैनाल किरणें हैं, उनको चेंजिंग किया और कैनाल किरणों से उसको प्रोटॉन बताया, जिसके गुणों का अध्ययन और उसका कितना द्रव्यमान है, कितना उस पर आवेश है, इन सारी चीज़ों का वो उन्होंने प्रमाणित किया, जिसके आधार पर प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में रदरफोर्ड को 1919 ईस्वी में स्वीकारा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। अब प्रोटॉन की क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अध्ययन किया जाए तो जितने कमेंट्स
आपको इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज में मिलेगा। उतने ही कमेंट्स इसमें भी आपको देखना होगा, जैसे कि प्रोटॉन सीधी रेखा में चलता, इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चलता है। पहले पॉइंट तो आपने वहाँ लिखा है, तो इससे इसमें भी आप देखेंगे कि प्रोटॉन जो है सीधी रेखा में चलता है। रदरफोर्ड ने बताया कि पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो प्रोटॉन भी सीधी रेखा में चलता है। ठीक, दूसरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉन धातु की पन्नी को छेद करके आर पार निकल जाता है, वैसे प्रोटॉन भी धातु की पन्नी को छेद करके आर पार निकल जाएगा। यानी वेधन क्षमता, यानी कहने का मतलब जो पतली पन्नी है उस पर ये अगर पड़ रहा है तो उसको ये छेद सकता है, वेध सकता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि इसमें कुछ न कुछ वेग होता है जिसके कारण वो पतली पन्नी को वेध करके आर पार निकल जाता है। इसी अगर हम बात करें तो तीसरी पॉइंट से निकल करके आती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो छोटे 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 जो है रेज होती हैं, ताकि जब वो धातु की पतली पन्नी पर पड़ती हैं तो पंखी पर, तो पंखी को क्या करती हैं, घुमा देती हैं। कुछ ऐसे जो है बनाया गया था। अब ये जब छोटे छोटे कण इस पर पड़ते हैं तो ये पंखी क्या करती है, घूमने लगती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस छोटे छोटे कण इस पर पड़ रहे थे तो ये घूमने लगती थी, वैसे ही प्रोटॉन भी इस पर जब पड़ता है तो ये क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये भी जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी एक्स किरणें उत्पन्न करती है। और अगले अगर पॉइंट्स की अगर हम बात करें, यदि इसमें वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित कर दिया जाए, कहने का मतलब जो कैनाल किरणें हैं या जो प्रोटॉन है उसको अगर विद्युत क्षेत्र में हम ले जाते हैं या विद्युत क्षेत्र देते हैं तो ये मुड़ जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जाते हैं। किंतु इनकी जो मुड़ने की क्षमता होती है, दिशा जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन से भिन्न होती है। तो इस तरीके से 3, 4, 5 पॉइंट जो है हम इसके कमेंट्स लिखेंगे। ओके, ठीक। बात करें हम अगले अस्थायी कण की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जो अगला अस्थायी कण न्यूट्रॉन है, इसकी खोज 1932 ईस्वी में, कितने में, 1932 ईस्वी में किसने किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कणों की खोज हो गई तो आवश्यकता हुई लोगों को एक उदासीन कण की। तो इस संदर्भ में 1932 ईस्वी में कौन, जेम्स चैडविक, इन्होंने क्या किया कि हल्के तत्वों पर, जैसे बेरिलियम हो, लिथियम हो, बोरान हो, मतलब जो हल्का तत्व, तो 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बौछार की, बमबारी की। तो जब अल्फा कणों की बमबारी की तो देखा कि कुछ नए कण प्राप्त होते हैं, कुछ नए कण प्राप्त हुए जिन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था, किंतु उनका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के समतुल्य था। और इस पर सर्च किया गया और इस पर अध्ययन किया गया तो जेम्स चैडविक जो है सफल होते हैं, और इन्होंने इसके स्वभाव के आधार पर, क्योंकि नेचर में न्यूट्रल था,
तो स्वभाव में जब न्यूट्रल था तो न्यूट्रल के नाम पर इसको न्यूट्रॉन नाम दिया। तो किया क्या उन्होंने, देखा जाए, बेरिलियम तत्व हो गया, इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण बोले तो 2He4 और ये 4 9। अब अल्फा कण की जब बौछार की तो 4 2 6 नंबर पर क्या होता है कार्बन। परमाणु भार कितना होता है 12। बचा क्या 9 4 13 प्लस 0 N1। तो इस तरीके से इसका जो स्वभाव था ये न्यूट्रल था। तो एक जो नया कण प्राप्त होता है इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था, तो न्यूट्रल होने की वजह से इसको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन की। क्या नाम दिया गया न्यूट्रॉन की। तो इस तरीके से ये जो नया कण हमको प्राप्त होता है इस पर किसी भी आवेश का न होना न्यूट्रन अर्थात उदासीनता को प्रमाणित करता है। इसके कारण जेम्स चैडविक ने इसको न्यूट्रॉन नाम दिया। वो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होते थे। ये भी सीधी रेखा में चलता है, ये भी किरणों को भेज सकता है, पंखी को चला सकता है। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज प्रोटॉन की थी वही प्रॉपर्टीज इसकी भी थी, बट प्रोटॉन पर चार्ज था और इस पर कोई चार्ज नहीं था। तो जब चार्ज नहीं है तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको प्रवाहित करेंगे तो ये उसमें विक्षेपित नहीं होगा बल्कि वो सीधे निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें, कंफर्म। ठीक, कि जैसे सभी लोग जानते हैं या आपको शुरुआत में ही 9th 10th में हम ही बताए रहे होंगे कि और जो अस्थायी कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी खोज करता वो हम कैसे याद रखेंगे। तो एक ट्रिक बहुत पहले ही आप जानते होंगे, तो ट्रिक है वो देख लीजिए। ईटा पर नाचे, ये ट्रिक है। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब हो गया थॉमसन, पा का मतलब हो गया प्रोटॉन और रा का मतलब हो गया रदरफोर्ड। इसकी बात करें ना का मतलब हो गया न्यूट्रॉन और चा का मतलब हो गया चैडविक। ठीक, बस आपको करना क्या है कि ये तो आपको पता ही है, याद रखना है। तो सर इसका सन इलेक्ट्रॉन की खोज 1897, प्रोटॉन की खोज 1919 और न्यूट्रॉन की खोज 1932। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से इसको भी याद रख सकते हैं और जानते भी होंगे। अब हम बात करें, दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे हमने कहा कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये मेरा है कि प्रोटॉन को प्रोटॉन ही क्यों कहता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह सकते, या फिर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं प्रोटॉन क्यों नहीं कह सकते, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों नहीं कह सकते। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसी में मिल जाता है। मिलता ये है कि जो प्रोटॉन होता है, यदि कोई भी कण
हो और उस पर यदि एक इकाई धनावेश होता है तो उसको हम प्रोटॉन कहेंगे। यदि ऋणावेश होता है एक इकाई तो उसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जिस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है उसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके जितनी हमने प्रॉपर्टीज बताया, इन सारी प्रॉपर्टीज को आप चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। तो चार्ट आप बना लीजिएगा, बुक में दिया गया है। यहाँ पे ऐसे करके लिखा होगा मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पर आवेश लिखा होगा, मूल कण माइनस, फिर +1, इस पर 0, ऐसे करके द्रव्यमान किलोग्राम में, ग्राम में, फिर खोजकर्ता सन। तो इसको आप जो है बैकग्राउंड में टाइम वो टेबल में दिया गया है, उसी को देख करके आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ओके।